इस वीडियो में हम ईडीएम एसएससी CHSL प्री 2023 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें करा है कि एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन मतलब मोमेंट ऑफ डिसीजन मतलब कि एकदम इम्पोर्टेंट टाइम पर। तो इम्पोर्टेंट टाइम पर में बोल रहा है, तो मतलब कि जब व्हेन द क्रंच कम्स क्रंच मतलब यहाँ इम्पोर्टेंट टाइम्स कम्स, जब इम्पोर्टेंट टाइम्स आया तब की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? व्हेन द क्रंच कम्स, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, व्हेन द क्रंच कम्स, क्रंच मतलब होता है क्रिटिकल इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, अब हम देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर, इन ब्लैक एंड वाइट मतलब होता है इन राइटिंग, है ना। ब्लैक एंड वाइट मतलब क्या होता है? इन राइटिंग। तो ये आंसर हो जाएगा 768 के। ब्लैक एंड वाइट मतलब क्या होता है? राइटिंग। देखो यहाँ पर प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन है, ये सब सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है 2023 का। ठीक है, तो यहाँ 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इन राइटिंग। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट मतलब होता है राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? 769 नंबर क्वेश्चन। 769 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोस्ट एन आर्म एंड लेग, एक ऐसी चीज़ खरीदना जिसके लिए अपना हाथ पैर बेचना पड़े, मतलब महंगी वस्तु खरीदना। तो क्या हो जाएगा? वेरी एक्सपेंसिव। ऑप्शन नंबर 1 वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, एक ऐसी वस्तु खरीदना जिसमें हाथ पैर भी बेचना पड़ जाए, तो महंगी वस्तु खरीदना, यही इसका अर्थ हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 770 क्या कह रहा है कि इट इज़ बेटर टू गेट लेस देन वाट यू वांट देन गेट नथिंग। बोल रहा है कि वाट यू वांट देन गेट नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अगर जो मिल रहा है तो वो अच्छा है। ठीक है, हाफ ए लॉफ इज बेटर देन नन, कुछ नहीं से अच्छा कुछ मिल जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा हाफ ए लॉफ इज बेटर देन नन, कुछ नहीं से बेहतर है कि कुछ मिल जाए। ठीक है, यही होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या कर रहा है? ए स्टोन इन ए टी कप मतलब कि थोड़ी सी चीज़ के लिए, तुच्छ चीज़ के लिए जिसका कोई भी वैल्यू ना हो, उसके लिए पूरा क्रोधित होना या एक्साइटेड होना। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया। दूसरा नंबर क्या कर रहा है कि वेस्ट नोट वांट नोट, कि अगर आप कुछ खर्च नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं पाओगे। ठीक है, वेस्ट नोट वांट नोट, तो अगर आप खर्च नहीं करोगे तो नहीं कुछ पाओगे, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये कह रहा है। वेयर देयर इज ए स्मोक देयर इज ए फायर, जहाँ धुआं है वहाँ आग लगा ही होगा। धुआं तभी होता है जहाँ पर आग लगता है। ठीक है, जहाँ धुआं होता है वहीं पर आग लगता है, ये कह रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रहा है कि मेकिंग द सिचुएशन वर्स, जो सिचुएशन है उसे और ख़राब करना, है ना। जो सिचुएशन ख़राब है उसे और ख़राब से बद से बदतर बना देना। मतलब क्या होगा? एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, आग में ईंधन डालना। वही कह रहा है कि जो बिगड़े हुए रूप को और बिगाड़ देना, बिगड़े हुए काम को और बिगाड़ देना, यही इसका अर्थ हुआ है। और बाइट द डस्ट मतलब हार जाना, बाइट द डस्ट मतलब हार जाना, डिफीट, है ना। डस्ट मतलब धूल को कब चाटते हैं? जब गिर जाते हैं ज़मीन पर, तभी ना चाटते हैं। तो वही अर्थ हो रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 72 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या करा? प्ले इट बाय ईयर्स, तो क्या होगा? कहता है आँख के द्वारा खेलना, इसे खेलना, है ना। प्ले इट बाय ईयर, तो इसका अर्थ क्या होगा कि परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल, है ना। इसका यही अर्थ होगा कि बिना प्रैक्टिस किए हुए, है ना, परफॉर्मेंस करना, है ना। बिना प्रैक्टिस किए हुए कोई काम करना, परफॉर्म टास्क निभाना,
उसी को कहते हैं प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर इसी को कहते हैं, है ना, बिना रिहर्सल किए हुए, बिना प्रैक्टिस किए हुए परफॉर्मेंस करना। अब आगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 73, मेमोरी लाइक सीव, है ना, मेमोरी लाइक सीव, इसका क्या अर्थ हुआ, है ना। 73 नंबर क्वेश्चन के मेमोरी लाइक सीव मतलब कि सीव मतलब मान लो कि गरीब आदमी की सोच, तो पुअर मेमोरी, है ना, पुअर मेमोरी, ठीक है, बहुत ही तुच्छ याद बहुत न के बराबर याद, यही होता है पुअर मेमोरी। मेमोरी लाइक सीव मतलब पुअर मेमोरी लाइक सीव मतलब पुअर मेमोरी, है ना, ये इसका अर्थ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि समवन मोर पावरफुल देन हिम इन द फॉर्म ऑफ ब्रेव, है ना, कि बहादुरी के रूप में किसी से ज़्यादा ताकतवर होना, किसी से ज़्यादा ताकतवर होना, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ 74 का, है ना, किसी से ज़्यादा ताकतवर होना मतलब कैचिंग द टरटार, कैचिंग द टरटार, टरटार को पकड़ लेना मतलब कि ज़्यादा ताकतवर होना, है ना, टरटार को पकड़ लेना मतलब ज़्यादा ताकतवर होना, यही आंसर होगा 4 नंबर, ठीक है। समवन मोर पावरफुल देन हिम, किसी दूसरे से ज़्यादा पावरफुल होना मतलब कि टार्टर को पकड़ लेना, ताकतवर होना, यही अर्थ हो रहा। आगे क्या कह रहा है कि बाइट द बुलेट, बुलेट को खा जाना मतलब कि बहुत बड़ा रिस्क काम को सामना करना, है ना, रिस्की काम को सामना कर लेना, ये भी कह सकते हैं। या बाइट द बुलेट, इतना बुलेट एकदम, बुलेट को जो बंदूक की गोली है, बुलेट को अगर जो खा रहे हैं मतलब कि दर्द परिस्थिति को झेल रहे हैं, है ना, तो यही होगा टू इंड्योर ए पेनफुल सिचुएशन। जब बुलेट ऐसे चीज़ को आप चबा गए हों तो मतलब कि बहुत ही दर्द भरा सिचुएशन को बर्दाश्त कर लिए। इंड्योर माने सहना, बर्दाश्त करना, है ना, पेनफुल सिचुएशन, दुख भरी से परिस्थिति को सह लेना, उसी को कहते हैं बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब दुख भरी परिस्थिति को सह लेना, बाइट द बुलेट उसी को कहते हैं, ठीक है, बाइट द बुलेट, यही अर्थ हो रहा, विपत्ति में भी सामना कर लेना। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेरी अटेंटिवली, बेटे वेरी अटेंटिवली कब रहता है, जब हम पूरा कान लगाते हैं तभी पूरा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वेरी अटेंटिवली मतलब बी ऑल ईयर्स, बी ऑल ईयर्स, सारा कान लगा देना, ठीक है, सारा कान तभी लगाते हैं जब हम पूरा हम ध्यान से सुनते हैं तब, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं क्या कर रहा है। केम टू नथिंग, केम टू नथिंग कुछ नहीं आना, है ना, केम टू नथिंग मतलब कुछ नहीं आना, कुछ नहीं कब आता है, टू इंड इन स्मोक, टू इंड इन स्मोक, ठीक है, कुछ नहीं आना मतलब टू इंड इन स्मोक, धुआं से समाप्त कर देना, सब कुछ हो गया तो धुआं से ही समाप्त करेंगे ना, तो वही होगा टू इंड इन स्मोक मतलब धुआं से समाप्त करना। और क्या कर रहा है, टू गेट इन टू हॉट वाटर, टू गेट इन टू हॉट वाटर मतलब इन ट्रबल, टू गेट इन टू ट्रबल, टू गेट इन टू हॉट वाटर मतलब टू गेट इन टू ट्रबल, परेशानी में होना, गर्म पानी में होना, पाना मतलब गर्म पानी पाना मतलब परेशानी में होना, ये अर्थ है। तो एक क्वेश्चन नंबर 777 के 1 नंबर आंसर होगा, ठीक है। केम टू नथिंग मतलब इन द स्मोक, इन द स्मोक। 78 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ब्रेक ए लेग, एक पैर को तोड़ लेना, एक पैर को तोड़ लेना मतलब कि, है ना, एक पैर को तोड़ लेना का अर्थ ये क्या होगा, एक पैर को तोड़ लेना का अर्थ क्या होगा कि टू विश समवन गुड लक, गुड लक। ब्रेक ए लेग, ब्रेक ए लेग मतलब कि टू विश समवन गुड लक, किसी को सौभाग्य की इच्छा जताना, किसी के सौभाग्य की इच्छा जताना, उसी को कहते हैं टू ब्रेक गुड लक, टू ब्रेक गुड लक, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेकअप वंस माइंड, मेकअप वंस माइंड किसी के दिमाग को बढ़ाना ना, मेकअप वंस माइंड मतलब किसी को तंग करना, मेकअप
वंस माइंड मतलब ये कह सकते हैं निर्णय लेना, है ना, सॉरी यहाँ पर मेकअप वंस माइंड मतलब निर्णय लेना, है ना। मेकअप वंस माइंड मतलब टू डिसाइड, मेकअप वंस माइंड मतलब टू डिसाइड, डिसाइड करना। मेकअप वंस माइंड मतलब डिसाइड करना, निर्णय लेना। मेकअप वंस माइंड मतलब डिसाइड करना। देखो यहाँ भी आया बाइट द बुलेट, है ना, दर्द भरी सिचुएशन को सह लेना। बाइट द बुलेट मतलब दर्द भरी सिचुएशन को सह लेना। टू इंड्योर ए पेनफुल और डिफ़िकल्ट सिचुएशन विथ कवरेज एंड डिटर्मिनेशन, यही ऑप्शन होगा 3 नंबर। ठीक है, बाइट द बुलेट मतलब दर्द भरी सिचुएशन को सह लेना, परिस्थिति को सह लेना। माइलस्टोन, माइलस्टोन मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना। माइलस्टोन मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना। ऑप्शन नंबर 1 होगा इम्पोर्टेंट इवेंट, है ना, महत्वपूर्ण घटना। माइलस्टोन मतलब महत्वपूर्ण घटना। माइलस्टोन मतलब महत्वपूर्ण घटना। माइलस्टोन मतलब महत्वपूर्ण घटना। यहाँ पर क्या करा क्वेश्चन कि हर सन कैम फ्रॉम यूरोप टू मीट हर, उनके जो पुत्र है यूरोप से उनसे मिलने आए हैं कितना दिन के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, है ना, 20 ईयर्स के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, क्या अर्थ होगा, आउट ऑफ द ब्लू स्टेपिंग अप हिज गेम ब्लोइंग ऑफ द स्टीम, है ना, तो क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब अचानक, 20 वर्षों के बाद अचानक उनसे मिलने आए हैं। ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू होगा, आउट ऑफ द ब्लू। ऑप्शन नंबर 1 होगा आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83। क्या कह रहा है, हीट द सैक, बोरा को कब हीट करते हैं, हीट द सैक मतलब, हीट द सैक मतलब क्या अर्थ हो रहा है। कमिंग फ्रॉम द, सेंटेंस पढ़ते हैं, कमिंग फ्रॉम द मूवी अराउंड मिडनाइट, है ना, मूवी के लगभग आधी रात को मूवी से हम आते हुए लड़के ने हिट द, क्या किया, मूवी देखकर क्या आते हुए क्या किया, द बॉयज हिट द सैक, तो क्या होगा, आधी रात को आएगा तो सो ही जाएगा, वेंट टू स्लीप होगा, है ना, तो क्या होगा, वही ना आएगा तो क्या करेगा, है ना। तो 883 के नंबर ऑप्शन क्या होगा, वेंट टू स्लीप होगा। वेंट टू स्लीप, आधी रात को जब मूवी देख के आएगा तो सो ही जाएगा, तो वेंट टू स्लीप होगा। हिट द सैक मतलब वेंट टू स्लीप, हिट द सैक मतलब वेंट टू स्लीप। ठीक है, हिट द सैक मतलब सोने जाना, हिट द सैक मतलब सोने जाना। अब क्वेश्चन नंबर 784 क्या कह रहा है कि वन हु हरीज अप ऑलवेज गेट्स द बेस्ट, वैसा आदमी जो जल्दी करता है वह हमेशा बेस्ट होता है ना, जो जल्दीबाजी करता है वो क्या होता है, बेस्ट होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, जो सवेरे सवेरे जागता है पक्षी वह पकड़ लेता है कीड़े मकोड़े को, जल्दी पकड़ता है कीड़े मकोड़े को। पहला पक्षी क्या करता है, जल्दी कीड़े को पकड़ता है, यही इसका अर्थ हुआ। जो जल्दीबाजी करता है वो पहले ही अच्छा करता है, शिकार पा लेता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा टू अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। क्वेश्चन नंबर 785 क्या कह रहा है, नैरो एस्केप, नैरो एस्केप मतलब थोड़े बाल बच जाना, नैरो एस्केप मतलब बाल बच जाना, है ना। कम इन हैंडी, कम टू क्लोज, सेव, कट बोथ एंड्स, क्या होगा, रितिका हैड ए नैरो एस्केप आई सी वाज ड्राइविंग रेकलेसली ऑन द हाईवे रोड। तो इसका अर्थ क्या होगा, कम इन हैंडी, क्लोज, सेव, कॉक ए स्नूक। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 2 नंबर क्लोज सेव, तो नज़दीक से थोड़ा सा से बच जाना, क्लोज सेव, है ना। 785 के 2 क्लोज सेव, बाल बच जाना, नैरो एस्केप मतलब बाल बच जाना, क्लोज सेव
बाल बाल बच जाना, क्लोज शेव। नैरो स्केप मतलब बाल बाल बच जाना, उसी को कहते हैं क्लोज शेव। 786 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फेल्ट अनकम्फर्टेबल, फेल्ट अनकम्फर्टेबल है ना, बेचैनी महसूस होना। बेचैनी महसूस कब होता है? जब फिश आउट ऑफ वाटर, वाज फिश आउट ऑफ वाटर हो जाता है तो क्या होता है कि वह अनकम्फर्टेबल महसूस करता है। फिश आउट ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, और हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। कटिंग कॉर्नर्स, कटिंग कॉर्नर्स जैसे कि इस तरह से है तो उसको काट करके और छोटा कर लेना, और छोटा करना, ताकि पैसा बच जाए, ये सबको नहीं खरीदना पड़े, मेन चीज़ को ही छोटा सा खरीदना पड़े। ठीक है, तो कटिंग कॉर्नर्स मतलब कम एक्सपेंस करना है ना, कम एक्सपेंस करना। तो ऑप्शन नंबर यही होगा 2 नंबर। टू डू समथिंग क्विकली चीपली ऑफ्टेन एट एक्सपेंस ऑफ क्वालिटी है ना, जो महंगी चीज़ है उसको सस्ते रूप में करके खरीदना है ना, कोई भी काम को जल्दीबाजी या सस्ते पूर्वक में खरीदना, जो कि महंगाई का गुण है उसे सस्ते रूप में खरीदना, यही इसका आंसर होगा। कटिंग कॉर्नर मतलब महंगे चीज़ को सस्ते में बना के खरीद लेना। ठीक है, अब 788 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्यूज्ड ऑफ ब्राइबरी, श्याम वाज एक्यूज्ड ऑफ ब्राइबरी बट सबमिटेड प्रूफ्स फॉर हिज इनोसेंस। उससे दोष आरोपित किया गया था, घूस का दोष आरोपित किया गया था श्याम को, लेकिन उसे ही सबमिटेड प्रूफ्स फॉर हिज इनोसेंस, लेकिन उन्होंने सबमिट किया था पूरा डिटेल है ना। तो इसका अर्थ क्या होगा? पूरा डिटेल सबमिट किया तो मतलब कि सब कुछ सबमिट किया, तो चैप्टर एन वर्स हो जाएगा। चैप्टर एन वर्स पूरा डिटेल शेयर किया है ना, गवाह पर सबूत को है ना से अपने सबमिट किया कोर्ट में। ठीक है, अपनी निर्दोषी का सारा चीज़ डिटेल सबमिट किया। तो चैप्टर एन वर्स मतलब होता है डिटेल, चैप्टर एन वर्स मतलब क्या होता है? पूरा वर्णन है ना, सबूत ये कह सकते हैं। तो यही होगा चैप्टर एन वर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89। स्वीटिंग द बुलेट, स्वीटिंग द बुलेट का अर्थ क्या होगा? स्वीटिंग द बुलेट, स्वीटिंग द बुलेट का अर्थ हो रहा है कि चिंतित होना, एक्सट्रीमली नर्वस और एंग्सियस, एक्सट्रीमली नर्वस और एंग्सियस, एक्सट्रीमली नर्वस और एंग्सियस। स्वीटिंग बुलेट मतलब ये होता है, स्वीटिंग बुलेट मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली नर्वस और एंग्सियस, एक्सट्रीमली नर्वस और एंग्सियस, यही इसका अर्थ होता है। ठीक है, $790 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 40 विंग्स, 40 विंग्स 40 बार आँख को मटमटाना मतलब कि झपकी लेना, नींद लेना है ना। तो ए शॉर्ट नैप होगा, ए शॉर्ट नैप, छोटी सी नींद लेना। 40 विंग्स मतलब ए शॉर्ट नैप, है ना, 40 विंग्स मतलब ए शॉर्ट नैप, झपकी लेना। ठीक है, प्रिकेरियस मतलब खतरा परिस्थिति, प्रिकेरियस मतलब खतरा परिस्थिति एंड। तो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा कट टू द चेज। कट टू द चेज का अर्थ क्या होगा? कट टू द चेज मतलब कट टू द शॉर्टकट, कट टू द चेज मतलब कट टू द शॉर्टकट, शॉर्टकट लेना है ना। कट टू द चेज मतलब गेट टू द पॉइंट, कट टू द चेज मतलब गेट टू द पॉइंट, एकदम सीधे सीधे बात को कहना। कट टू द चेज मतलब मेन पॉइंट पर बात करना, मेन पॉइंट को प्राप्त करना, गेट करना। ठीक है, कट टू द चेज मतलब मेन पॉइंट को पाना, गेट टू द पॉइंट, यही इसका अर्थ होगा, गेट टू द पॉइंट, कट टू द चेज का अर्थ हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 792 क्या कह रहा है? लाइक ए कैट ऑन ए हॉट टीन रूफ, लाइक ए कैट ऑन ए हॉट टीन रूफ, इसका अर्थ क्या हुआ? बीइंग लेजी, बीइंग ए स्टेट ऑफ एजिटेशन, स्टडीइंग वेरी हार्ड, अर्जिंग समबडी नॉट टू वरी अबाउट समथिंग, ये चारों में से क्या अर्थ होगा?
तो बीइंग इन ए स्टेट ऑफ एजिटेशन, गुस्सा की अवस्था में होना, गुस्सा की अवस्था में होना, बीइंग इन ए स्टेट ऑफ एजिटेशन। लाइक ए कैट ऑन ए हॉट टीन रूफ, मतलब क्या हुआ, गुस्सा की अवस्था में होना, बीइंग इन ए स्टेट ऑफ एजिटेशन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बीइंग इन ए स्टेट ऑफ एजिटेशन लाइक ए कैट ऑन ए हॉट टीन रूफ, ये इसका अर्थ होगा। सात सौ 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सम पीपल फाइट फॉर द काउजेज बट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट सपोर्ट। कारण के लिए कुछ लोग लड़ते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग नहीं सपोर्ट करते हैं। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, है ना, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। तो 793 नंबर से 793 नंबर के आंसर हो जाएगा पे ओनली लिप सर्विस। इसका आंसर होगा पे ओनली लिप सर्विस। ठीक है, कि मतलब कुछ लोग कारण खोजते हैं लेकिन अधिकांश लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वही कहते हैं कि प्ले ओनली लिप्स, खाली बोलता है करता कुछ नहीं है ना। जब बारी आती है साथ निभाने को तो मना कर देता है। ठीक है, उसी कहते हैं पे ओनली लिप सर्विस। लिप सर्विस सिर्फ बोलता है कि हाँ मुसीबत में समय में काम आएंगे, लेकिन उस समय कोई सपोर्ट नहीं करता है, उसी को कहते हैं पे ओनली लिप सर्विस। पे ओनली लिप सर्विस, मुसीबत के समय में कोई नहीं साथ देता है, सपोर्ट करता है, लेकिन ऐसे बहुत बोलता है कि हम सब सपोर्ट करेंगे। ठीक है, 794 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हेड इन द क्लाउड। हेड इन द क्लाउड मतलब बहुत खुश होना। हेड इन द क्लाउड मतलब क्या होता है कि बीइंग एब्सेंट माइंडेड, बीइंग एब्सेंट माइंडेड। हेड इन द क्लाउड मतलब बीइंग एब्सेंट माइंडेड, मतलब पागल हो जाना, दिमाग सनकी हो जाना, दिमाग खो देना, है ना, उसी कहते हैं बीइंग एब्सेंट माइंडेड। हेड इन द क्लाउड मतलब बीइंग एब्सेंट माइंडेड, क्रेजी हो जाना, ये तो जान क्रेजी हो जाना। और स्पिल द बीन्स मतलब लिबरेट द सीक्रेट, है ना, सीक्रेट को बता देना, रहस्य को बता देना। स्पिल द बीन्स का अर्थ यही होता है, सीक्रेट को बता देना। लिबरेट द कंट्रोल्ड इमोशन, यही होगा, लिबरेट द कंट्रोल्ड इमोशन। इसका आंसर डिस्क्लोज द सीक्रेट, ये नहीं होगा, डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, है ना, रहस्य को, गुप्त रहस्य को बता देना। ऑप्शन नंबर 2 होगा, गुप्त रहस्य को बता देना। ठीक है, डेविल्स एडवोकेट, बुरे आदमी का वकील करना, बुरे आदमी को सपोर्ट करना। डेविल्स एडवोकेट मतलब बुरे आदमी का सपोर्ट करना। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हुआ कि वन हु टेक्स एन अपोजिंग पोजीशन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। ऑप्शन नंबर 2 होगा, है ना, कि वन हु टेक्स एन अपोजिंग पोजीशन, एक ऐसा आदमी जो कि विरोध का स्थिति लेता है भला बहस करने के लिए, है ना, बहस की भलाई के लिए अपोजिट पोजीशन लेता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, डेविल्स एडवोकेट मतलब कि बुरे आदमी का वकील बनना, सहायता करना। ठीक है, अब हम 797 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो, स्ट्रेट मतलब सीधा साधा, है ना, एंड नैरो तो क्या होगा, द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेबल। द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेबल, सीधा साधा एंड नैरो, सीधा साधा साफ कहना, सीधा साधा साफ कहना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एथिकली एक्सेप्टेबल, नियम के रूप पर सीधा साधा चलना, है ना, ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो उसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, ए हार्ड नट टू क्रैक, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सॉल्व करना, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हार्ड नट टू क्रैक का ए प्रॉब्लम
दैट इज डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। ऑप्शन नंबर 3 होगा ए प्रॉब्लम दैट इज डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। ए हार्ड नट टू क्रैक का अर्थ होगा ए प्रॉब्लम दैट इज डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। अब 799 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 799 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेरी रेयरली। वेरी रेयरली मतलब दुर्लभतापूर्वक। दुर्लभ कब होता है ना, बैक एंड कॉल, इसी को कहते हैं दुर्लभ परिस्थिति। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ, फियर एंड फार बिटवीन। फियर एंड फार बिटवीन 3 नंबर होगा, फियर एंड फार बिटवीन। वेरी रेयर का अर्थ यही होता है, फ्यू एंड फार बिटवीन, नज़दीक और दूर के बीच में, है ना, न के बराबर, न ज़्यादा दूर न ज़्यादा कुछ, बीच में दम। फ्यू एंड फार बिटवीन, वेरी रेयरली। एग ऑन मतलब होता है घमंडी। एग ऑन मतलब होता है उकसाना, प्रोवोक करना, है ना, भड़काना, प्रोवोक करना, उकसाना। एग ऑन मतलब क्या होता है, उकसाना, भड़काना। ऑल इन ऑल मतलब कम्प्लीटली, सभी। ऑल इन ऑल मतलब सभी, कम्प्लीटली। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा फ्यू एंड फार बिटवीन। वेरी रेयरली के फ्यू एंड फार बिटवीन। 800 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए स्ट्रेंज पर्सन। ए स्ट्रेंज पर्सन मतलब अजीब आदमी, है ना, अजीब आदमी, अजनबी आदमी ये कह सकते हैं। तो क्वियर फिश होगा, क्या होगा, क्वियर फिश होगा। अजीब मछली उसे कहते हैं क्वियर फिश या स्ट्रेंज पर्सन। ठीक है। 801 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नो द सीक्रेट। नो द सीक्रेट, नो द डीपली। नो द सीक्रेट मतलब नो द डीपली। ठीक है, नो द सीक्रेट मतलब नो द डीपली। तो इसका आंसर क्या होगा, 801 नंबर के इसका आंसर हो जाएगा, 801 नंबर के आंसर हो जाएगा सारा। नो द सीक्रेट गुप्त रूप से जानना मतलब लॉन्ग साउंड नहीं होगा। हॉर्नेट्स सीक्रेट मतलब कन्फ्यूजन। हॉर्नेट सीक्रेट मतलब कन्फ्यूजन। लाइटिन एंड ग्रीक मतलब भी कन्फ्यूजन। तो ऑप्शन होगा इन एंड आउट, अंदर भी जान लेना, बाहर भी जान लेना, है ना, पूरा चीज़ जान लेना, मतलब नो द सीक्रेट। नो द सीक्रेट यही होगा। नो द सीक्रेट का अर्थ क्या, इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स सब कुछ जान लेना। नो द सीक्रेट मतलब इन्स एंड आउट्स, अंदर भी जान लेना और बाहर भी जान लेना, उसी कहते हैं इन्स एंड आउट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 802 देखते हैं। 802 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहेव्ड कोवार्डली एंड लेफ्ट द प्लेस। बिहेव कोवार्डली एंड लेफ्ट द प्लेस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गोइंग विथ हिज टेल्स बिटवीन हिज लेग्स। गोइंग विथ हिज टेल्स बिटवीन हिज लेग्स, पैर के बीच से पूँछ के साथ चलना। ठीक है, उसी कहते हैं बिहेव्ड कोवार्डली एंड लेफ्ट द प्लेस। गोइंग विथ हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स। फॉलिंग फ्लाइट मतलब बेअसर। फॉलिंग फ्लाइट मतलब बेअसर, बेप्रभाव, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, उसे कहते हैं फॉलिंग फ्लाइट। ठीक है। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, तुच्छ चीज़ का बड़ाई करना, है ना, तुच्छ चीज़ को खर्च करना। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। डेड हॉर्स है ना, मूल्यहीन चीज़ को खर्च करना, तो वो होगा इसका अर्थ। यहाँ भी देखो अर्थ रहा फॉलन फ्लाइट मतलब बेअसर रहना, इनएफेक्टिव रहना। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा फॉलन फ्लाइट मतलब बेअसर रहना, बेप्रभाव रहना, कोई प्रभाव नहीं पड़ना, इनएफेक्टिव, बेप्रभाव। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फॉलन फ्लाइट का बेअसर होना। 804 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाईवे बास। हाईवे बास का अर्थ क्या होगा, हाईवे बास
तो हैव ए बास का अर्थ होगा मेक एन अटेम्प्ट, प्रयास करना, एक प्रयास करना। हैव एन बास मतलब एक प्रयास करना। हैव ए बास मतलब प्रयास करना, ठीक है। 805 नंबर क्वेश्चन क्या करा, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। द आर्ट ऑफ स्पीकिंग मतलब गिफ्ट ऑफ द गैब, बोलने की कला। द आर्ट ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलने की कला, गिफ्ट ऑफ द गैब, गैब मतलब बोलना, ठीक है, और गिफ्ट माने कला, तो बोलने की कला को गिफ्ट ऑफ द गैब कहते हैं, आर्ट ऑफ स्पीकिंग कहते हैं। एसिड टंग मतलब खराब बात बोलने वाला, ईर्ष्यालु आदमी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गिफ्ट ऑफ द गैब, यही होगा आंसर। 806 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डोंट एनॉय इरिटेट राघव अदरवाइज ही विल अपोज आवर प्रपोजल इन द मीटिंग। बोला कि राघव पर गुस्सा मत करो नहीं तो मीटिंग में अपना उद्देश्य बदल देगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि रब इन द रॉन्ग वे, रब इन द रॉन्ग वे, गलत तरीके से पेश आना, रब इन द रॉन्ग वे। ऑप्शन नंबर 1, उसको चिढ़ाओ मत नहीं तो मीटिंग में विरोध कर देगा, उसी को कहते हैं रब इन द रॉन्ग वे, गलत तरीके से मना कर देगा, रब इन द रॉन्ग वे। 807 नंबर क्वेश्चन, डूइंग थिंग्स इन ए हरी, जल्दीबाजी में किया गया चीज़, डूइंग थिंग्स इन ए हरी डज नॉट गिव फ्रूटफुल रिजल्ट, जल्दीबाजी में किया गया काम लाभदायक नहीं होता है, इसी कहते हैं हेस्ट इज वेस्ट, हेस्ट इज वेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 होगा हेस्ट इज वेस्ट, जल्दीबाजी में किया गया चीज़ बेकार होता है। स्टिल वाटर रन डीप, स्टिल वाटर रन डीप, शांत पानी ज़्यादा खतरनाक होता है और गहरा होता है, डीपली होता है, ठीक है, डीपली होता है, ठीक है, माने ज़्यादा नॉलेज वाला आदमी होता है। स्टिल वाटर रन डीप मतलब नॉलेजेबल पीपल है ना, वाइज पीपल ये कह सकते हैं, वाइज पीपल, नॉलेजेबल पर्सन या वाइज पीपल, तो इसका आंसर 2 नंबर होगा हेस्ट इज बेस्ट का। अब हम क्वेश्चन नंबर 808 देखते हैं क्या कहता है। 808 नंबर क्वेश्चन नंबर 808 कह रहा है कि वी शुड बी टुगेदर टू फाइट एनी डेंजर अदरवाइज सेपरेटली वी वुड नॉट बी एबल टू फाइट, एक साथ रह के लड़ाई करना नहीं तो फेल हो जाएंगे, तो यूनाइटेड बी स्टैंड डिवाइडेड बी फॉल, एक साथ रहेंगे तो खड़ा रह सकते हैं लेकिन अगर अलग अलग रहेंगे तो हार जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा 808 के 1 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। यूनाइटेड बी स्टैंड, एक साथ खड़ा हम रह करके मुकाबला कर सकते हैं लेकिन अलग अलग होकर के हम हार जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 809 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एन ईजी वे टू मेक मनी क्विकली, एक आसान तरीका, पैसा कमाने के एक आसान तरीका, इसको क्या कहते हैं, बिग फिश टू फ्राई, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेकिंग ए क्विक बक, मेकिंग ए क्विक बक, इसी कहते हैं जल्दी पैसा कमाने का तरीका को मेकिंग ए क्विक बक। ऑप्शन नंबर 4 मेकिंग ए क्विक बक, एन ईजी वे टू मेक मनी क्विकली, मेकिंग ए क्विक बक, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, मेकिंग ए क्विक बक। अब 810 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एनॉयज हिज टीचर, अपने शिक्षक को गुस्सा दिलाना, गेट्स इन हिज टीचर्स हेयर, यही होगा आंसर, ठीक है, अपने शिक्षक को गुस्सा दिलाना मतलब गेट्स इन हिज टीचर्स हेयर, गेट्स इन हिज टीचर्स हेयर, ऑप्शन नंबर 1 होगा गेट्स इन हिज टीचर्स हेयर।
ए स्टोर्म इन ए टी कप मतलब कि छोटी सी बात के लिए बतंगड़ बना, बहुत बड़ा गुस्सा होना, ये कह सकते हैं। ठीक है। पुट हिज शोल्डर्स टू द व्हील, अपनी ताकत को मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। अब 8 से 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एज मच ही वांटेड टू डू, द चाइल्ड प्लेड द वीडियो गेम एज मच एज ही वांटेड टू डू, उतना ही करना चाहता है जितना कि वह कर सकता है। किक द बकेट मतलब मर जाना। टू हिज हर्ट्स कंटेंट, टू हिज हर्ट्स कंटेंट, तो इसका आंसर यही होगा, टू हिज हर्ट्स कंटेंट, टू हिज हर्ट्स कंटेंट। ऑप्शन नंबर 4 होगा, टू हिज हर्ट्स कंटेंट। ठीक है। किक द बकेट मतलब मर जाना। ठीक है। ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, प्राउड पीपल, घमंडी आदमी। घमंडी आदमी किसको कहते हैं, हाई एंड माइटी, हाई एंड माइटी को घमंडी आदमी कहते हैं। और हार्ड नोज्ड एटीट्यूड को जिद्दी आदमी कहते हैं, स्टबबोर्न, हार्ड नोज्ड एटीट्यूड को स्टबबोर्न कहते हैं, जिद्दी आदमी को स्टबबोर्न कहा जाता है। हेड एंड शोल्डर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है ना। हेड यूनिक आदमी, जिसके जैसा दूसरा कोई आदमी ना हो, जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, उसके जैसा कोई नहीं है, उसी कहते हैं हेड एंड शोल्डर्स। और हार्ड नोज एटीट्यूड मतलब, हार्ड नोज एटीट्यूड मतलब जिद्दी आदमी। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, घमंडी आदमी के लिए हाई एंड माइटी होता है, हाई एंड माइटी। क्वियर पिच, क्या रहा ऑप्शन क्वेश्चन, क्वियर पिच। तो क्वियर पिच का आंसर क्या होगा, 813 नंबर के आंसर क्या होगा कि स्पॉइल समवन्स चांस ऑफ डूइंग समथिंग, किसी का अपना चांस खो देना है ना। स्पॉइल समवन्स चांस ऑफ डूइंग समथिंग, कोई भी काम करने का मौका खो देना, उसी कहते हैं क्वियर पिच। क्वियर पिच कोई काम करने का मौका खो देना है ना, खर्च कर देना, उसी को कहते हैं क्वियर पिच। क्वियर पिच मतलब कोई काम करने के मौका खो देना। 814 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 814 नंबर क्वेश्चन करा है कि प्रोवोकिंग, उकसाना, किसी को उकसाना मतलब एगिंग ऑन, एगिंग ऑन मतलब उकसाना। ठीक है। एगिंग ऑन मतलब उकसाना, भड़काना। ऑप्शन नंबर 4 होगा। स्मेल द रैट मतलब क्वेश्चन पता कर लेना। ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड मतलब पूरा, ऑल अराउंड द वर्ल्ड मतलब पूरा। 815 फार एंड वाइड, सम कम्प्लीटली, इंटायरली वर्ल्ड, कम्प्लीटली है ना, इंटायरली वर्ल्ड, यही होगा। ऑल अराउंड द वर्ल्ड मतलब फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर तक और लंबी दूर है ना, चारों क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखो सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, सारा प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन है, तो यही होगा फार एंड वाइड। 816 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हैविंग ए चिप ऑन वंस शोल्डर, हैविंग ए चिप ऑन वंस शोल्डर, किसी के शोल्डर पर एक चिप रखना है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि हैविंग एन इरिटेटेड एंड अनफ्रेंडली एटीट्यूड है ना, गुस्सा वाला एटीट्यूड और दुश्मनी वाला एटीट्यूड रखना। हैविंग ए चिप ऑन वंस शोल्डर, जो अपने कंधे पर एक चिप रखता है मतलब कि गुस्सा वाला एटीट्यूड रखता है और दुश्मनी वाला एटीट्यूड रखता, भावना रखता है, उसी को कहते हैं हैविंग एन इरिटेटेड एंड अनफ्रेंडली एटीट्यूड। अब क्वेश्चन नंबर 817 क्या कर रहा है, द डाई वाज कास्ट, द डाई वाज कास्ट है ना, द डाई वाज कास्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, द डाई वाज कास्ट मतलब द कोर्स ऑफ एक्शन बिगैन एंड इट कुड नॉट बी ब्लॉक्ड, शुरू किया गया एक्शन, द कोर्स ऑफ एक्शन बिगैन एंड इट कुड नॉट बी ब्लॉक्ड। ठीक है। कोई भी एक्शन का कोर्स शुरू हुआ और उसे बंद नहीं किया गया, उसी कहते हैं कि द डाई वाज कास्ट
ना मरे हुए चीज़ का निर्माण करना उसे कहते हैं। जो कोर्स शुरू हुआ उसे ख़त्म नहीं किया गया, वो चलता ही रहा। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, 817 के यही आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम 818 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टर्न हिज हैंड टू। टर्न हिज हैंड टू मतलब नया चीज़ का प्रयास करना। टर्न हिज हैंड टू मतलब नया चीज़ का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, टर्न हिज हैंड अपनी हाथ को घुमाना मतलब नया करना, मतलब नया चीज़ करने की कोशिश करना, उसे कहते हैं टर्न हिज टू। टर्न हिज हैंड टू। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब सेक्रेट को बता देना, इन्फॉर्मेशन को बताना। तो रिवील ए कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 1 होगा। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को बता देना, रिवील कर देना, पर्दाफाश कर देना, यही आंसर होगा। ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। 820 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। गॉट ए फिंगर इन एवरी पाई। गॉट ए फिंगर इन एवरी पाई। गॉट ए फिंगर इन एवरी पाई, तो इसका अर्थ क्या होगा। गॉट ए फिंगर इन एवरी पाई। एन ओपिनियन ऑफ हिज आउन इन्वॉल्व इन मेनी थिंग्स, यही होगा। इन्वॉल्व इन मेनी थिंग्स। इन्वॉल्व एवरी पाई मतलब सभी चीज़ में अपना उंगली को चला के देखना, प्रयास करके देखना, यही होगा। ठीक है, इन्वॉल्व इन मेनी थिंग। इन्वॉल्व इन मेनी थिंग 820 के यही होगा आंसर, इन्वॉल्व इन मेनी थिंग्स। 821 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। इनएक्सपीरियंस्ड मतलब नौसिखिया। नौसिखिया कौन होता है। ए ग्रीन हॉर्न। ए ग्रीन हॉर्न नौसिखिया होता है, अनस्किल्ड रहता है, जो अभी काम में सिर्फ आया ही है, न्यू फाइट नौसिखिया। ए ग्रीन हॉर्न नौसिखिया उसी कहते हैं, नया नया सीखने आया है, उसी को कहते हैं ए ग्रीन हॉर्न। अब क्वेश्चन नंबर 82 क्या कर रहा है। 822 क्या कहता है। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मतलब कि शो इंडिफरेंस, है ना, अब विविधता को दिखाना। ठीक है, टू शो इंडिफरेंस उदासीन रूप से उदासीनता दिखाना, है ना, उदासीन दिखाना। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मतलब टू शो इंडिफरेंस। टू शो इंडिफरेंस समानता दिखाना। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मतलब समानता दिखाना। 823 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्लो योर आउन ट्रम्पेट अपनी ही प्रशंसा करना। ब्लो योर आउन ट्रम्पेट मतलब अपनी प्रशंसा करना। ब्रैग वंस आउन अकम्प्लिशमेंट। ब्रैग वन आउंस अकम्प्लिशमेंट मतलब अपनी ही प्राप्ति का प्रशंसा करना। ब्रैग ऑन्स आउन अकम्प्लिशमेंट। क्या कह रहा है कि बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस मेन बात को नहीं कहना और इधर उधर की बात कहना, है ना, मेन पॉइंट पर नहीं आना। बीट अराउंड द बस मतलब मेन पॉइंट पर नहीं आना। ठीक है, एवॉइडिंग टू टॉक डायरेक्टली अबाउट ए टॉपिक, और यही होगा ऑप्शन नंबर 4, एवॉइडिंग टू टॉक डायरेक्टली अबाउट ए टॉपिक। एक निश्चित बात को डायरेक्टली कहने से बचना, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, अब 825 नंबर क्राई फॉर द मून ना। बेशकीमती चीज़ के बारे में के लिए रोना। बेशकीमती चीज़ के बारे में रोना, प्राप्ति के लिए रोना। क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून तो 825 के क्या होगा। क्राई फॉर द मून अनडिजायरेबल चीज़ को, है ना, नहीं प्राप्त करने योग्य की चीज़ की इच्छा रखना, है ना, नहीं प्राप्त करने योग्य चीज़ की इच्छा करना। क्राई फॉर द मून उसी कहते हैं क्राई फॉर द मून। चंद्रमा के लिए चिल्लाना, जिसे नहीं प्राप्त किया जा सकता उनकी इच्छा रखना, उसी कहते हैं डिजायर द अटेनेबल अनअटेनेबल। अब कह रहा है कि कट कॉर्नर्स मतलब कि महंगी चीज़ को सस्ते रूप में करके खरीदना। कट कॉर्नर्स मतलब क्या होगा। ब्रेक ए प्रोमाइजी कमिटमेंट, अवॉइड समवन समथिंग, टेक ए शॉर्टकट फॉर इजी वे इन ऑर्डर टू सेव इफोर्ट, यही होगा आंसर। ठीक है,
टेक ए शॉर्टकट तरीका है ना। प्रयास पैसा बचाने के क्रम में शॉर्टकट तरीका निकालना, उसी को कहते हैं कट कॉर्नर। इतना चादर लेने के बजाय में छोटा सा चादर ले लिए, है ना, कम प्रयास भी की हुआ और कम पैसा भी लगा, तो उसी कहते हैं कट कॉर्नर। ठीक है। हैव ए नैरो एस्केप मतलब बाल बच जाना। हैव ए नैरो एस्केप मतलब बाल बच जाना। लाइकली टू फॉल इन नियर फ्यूचर, जस्ट मैनेज टू अवॉइड और डेंजर, है ना, जस्ट मैनेज टू अवॉइड डेंजर और ट्रबल। ऑप्शन नंबर 2 होगा, जस्ट मैनेज टू अवॉइड डेंजर और ट्रबल। बाल बच जाना, हैव ए नैरो एस्केप, उसी को कहते हैं जस्ट मैनेज टू अवॉइड डेंजर और ट्रबल, मैनेज कर लेना। 828 नंबर क्वेश्चन क्या करा, पीसफुल डेज मतलब ऑल डेज, सारा ऑल ईयर्स। पीसफुल डेज मतलब ऑल ईयर्स, पीसफुल डेज मतलब ऑल ईयर्स, पीसफुल डेज मतलब पीसफुल डेज मतलब होगा हेल्क्योन डेज होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा, पीसफुल डेज मतलब हेल्क्योन डेज होगा। ठीक है, हेल्क्योन डेज होगा। अब 829 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेड ए बैड सिचुएशन वर्स, तो इसका होगा आंसर एड फ्यूल टू द फायर। ऑप्शन नंबर 4 होगा, एड फ्यूल टू द फायर, इसी कहते हैं मेकिंग द सिचुएशन वर्स। अब 830 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 830 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मशीनरी इन डिसऑर्डर मतलब पिन मनी, उसी कहते हैं पिन मनी। मशीनरी इन डिसऑर्डर मतलब आउट ऑफ द गियर होगा। ठीक है, आउट ऑफ द गियर, मशीनरी इन डिसऑर्डर मतलब आउट ऑफ द गियर। ऑप्शन नंबर 4 होगा, आउट ऑफ द गियर मतलब मशीनरी इन डिसऑर्डर मतलब आउट ऑफ द गियर। ठीक है, आउट ऑफ द गियर, मशीनरी इन डिसऑर्डर, यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 831 क्या करा है, ग्रेट कन्फ्यूजन मतलब पिक होल्स, ग्रेट कन्फ्यूजन मतलब पिक होल्स, ग्रेट कन्फ्यूजन मतलब क्या आता है, पिक होल्स। तो 831 के हो जाएगा आंसर नंबर 1 हो जाएगा। 831 के यहाँ पर दे रहा है आंसर पेल मेल होगा। ठीक है, पेल मेल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, पेल मेल मतलब होता है ग्रेट कन्फ्यूजन। ठीक है, पेल मेल मतलब हो जाएगा ग्रेट कन्फ्यूजन। 832 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ट्राइड टू कीप अप हिज कॉन्फिडेंस, अपनी विश्वास बनाए रखने की कोशिश करना। ठीक है, ट्राई टू कीप अप हिज कॉन्फिडेंस, अपनी कॉन्फिडेंस बनाए रखना। विस्टल्ड इन द डार्क, इसका आंसर क्या होगा, विस्टल इन द डार्क, अंधेरे में भी ध्वनि सुनाई पड़ते रहना। ट्राइड टू कीप अप हिज कॉन्फिडेंस, यही होगा, विस्टल्ड इन द डार्क। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 833 नंबर क्वेश्चन करा पनिश्ड माने सजा देना मतलब ब्रिंग टू द बुक, यही होगा, ब्रिंग टू द बुक। सजा देना का अर्थ क्या होगा, ब्रिंग टू द बुक मतलब सजा देना। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ऐसी घटना जो अचानक घटी जाए उसे कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और ये ब्रिंग टू द बुक मतलब दंड देना, ब्रिंग टू द बुक मतलब दंड देना। पर्सनल अलाउंस मतलब पिन मनी को कहते हैं पर्सनल अलाउंस। रैंक एंड फाइल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कर,
रैंक एंड फाइल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कर, कंपनी में जो सब काम करता है उसके बिना कुछ होगा ही नहीं, उसे कहते हैं रैंक एंड फाइल। ठीक है। अब पिन मनी मतलब पर्सनल अलाउंस जो दिया जाता है, घर द्वार है ना, फ्लैट व्लैट कंपनी से, उसी कहते हैं पिन मनी। ड्यू मतलब कारण, तो ड्यू का अर्थ क्या हो जाएगा? ड्यू का अर्थ हो जाएगा ऑन द कार्ड्स। ड्यू मतलब ऑन द कार्ड्स। ड्यू मतलब ऑन द कार्ड्स। 836 नंबर क्वेश्चन, कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। कोस्ट एंड आर्म एंड लेग मतलब बहुत ही बड़ी महंगा चीज़, वेरी एक्सपेंसिव होगा। एक ऐसी चीज़ जिसे खरीदने के लिए हाथ पैर बेचना पड़े, इतना महंगा है, उसे महंगी चीज़ कहते हैं, वेरी एक्सपेंसिव। तो हम इस चैप्टर का अब ख़त्म हो गया क्वेश्चन, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।